सारा दिन राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इसने ये कहा उसने वो कहा, बॉस ने गालियाँ मारी, फेलो कलीग्स ने अच्छा बिहेव नहीं किया, उसने ये कह दिया उसने वो, ट्रैवल करना पड़ा, हाँ ठीक से खाना नहीं खाया, पेट में जलन हो रही है, मन में जलन हो रही है. यू नो, जेलसी इज अ फायर ऑफ माइंड and acidity is a fire of stomach. When you have two fires burning, how will you sleep? You tell me. Problem is this, अगर आप एंटी एसिड मेडिसिन ज़्यादा लेते रहेंगे, जो भी ब्रांड आपके देश में चलते हैं, एंटी एसिड दवाएं अगर आप ज़्यादा लेने लग जाएंगे, तो आपका जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो ख़राब हो जाएगा, एसिड का लेवल नीचे चला जाएगा, तो थोड़ा भी खाना हजम नहीं होगा फिर. और जब खाना हजम नहीं होगा तो उससे टॉक्सिन्स शरीर में बन जाएंगे, जिसे हम आयुर्वेद में आमा कहते हैं. अब ये आमा बढ़ गई तो 10 बीमारियां आ जाएंगी. एक कब्ज से 100 बीमारियां आती. One constipation will can give you 100 diseases. So this means if you treat your constipation, you actually are treating 100 diseases. और यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक ही बार जाते टॉयलेट, कोई कहते 2 बार, 2 times, because in our college MBBS स्टूडेंट था वो, in our college they said going twice a week is fine. अभी MBBS करा रहे हैं. See, I'll give a analogy of a juicer machine. You know, the juicer, the old-fashioned juicer, which has this cup, and there is this handheld, motorized, the machine to run it. You put the fruit here. You press it with a chute into the chute, and then there is a nozzle coming from where the juice is going to come, and then on the side the stuff is going to come out. The bulk will come out, right? One side juice निकला, दूसरे side उसका बचा कुचा जो है वो निकल जाता है. Now see your body as a juicer. कईयों के बड़े बड़े big capacity juicers. So mouth is through where you serve the food, right? यहाँ से आपने भोजन डाला, अब ये प्रोसेस हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में. अब क्या होगा, जो इसेंस है, द जूस, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है वाया द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड वट एवर द वेस्टेज, रफेज शुड कम from behind. You know which behind, right? The juice is absorbed in the system. आपने जो खाया, अन्न, फल, सब्जी, चावल, जो खाया, जो उसका सार तत्व है वो गया शरीर में. उससे आपका रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र बन गया. The 7 dhatus which are formed from the food, and the roughage needs to come out. Now think, एक ऐसा जूसर कि आप उसमें फल डालें तो आपको यहाँ से जूस तो निकले पर इधर से रफेज कुछ ना निकले, मशीन चलेगी क्या? तो अब इसका मतलब ये हो गया, अगर आप 2 बार मील खाते हैं, 2 बार रोटी खाते हैं, तो आपका कम से कम 2 बार मोशन होना चाहिए. व्हाट अ डे. आई एम टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, और कुछ लगता बोलूंगी नहीं आज. बट इजंट इट इंपॉर्टेंट? द डर्टीएस्ट प्लेस इन योर बॉडी इज नॉट योर रेक्टम, इट इज योर माउथ. आफ्टर दैट इट इज योर गट, एंड आफ्टर दैट इट इज योर the rectum through which the feces is going to come out. तो आप 2 बार खाओ तो 2 बार, तो सुबह जैसे ही उठे तो जैसे ही नींद खुले ना तो पेट में अलार्म बजना चाहिए, भागो भागो,
गोली दागो और निकलो। पर यहां लोग उठते हैं ना तो बैठे ही रहते हैं, कोई अलार्म ही नहीं बजता। फिर कोई चाय पीता है, फिर कोई सैर करता है, कुछ कुछ करना पड़ता है। या फिर लोग परगेटिव्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। अब मैं क्या बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आप सोते ठीक से नहीं हो, और अब मैं क्या कह रही हूं, आप हगते ठीक से नहीं हो। You don't relieve yourself properly. And when feces stays in your colon, and now on the top you are eating. You are just eating. खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। नाश्ता भी खाया, दोपहर भी खाया, रात को भी खाया, बीच में चाय ढोकली भी खाया, और फिर पकौड़ा भी खाया, समोसा भी खाया। खा रहे, निकल कुछ नहीं रहा। फिर कहते हाँ पेट फूल गया। देखिए जहां 2-4 लोग बैठे हो ना, एक कॉमन सब्जेक्ट जरूर चल रहा होगा, गैस बड़ी रहती है। दूसरा बोलेगा मोशन नहीं होता, तीसरा बोलेगा भाई नींद नहीं आती, और चौथा ऐसी ऐसी डकार मारे तो बच्चे डर जाते। ये उनका अलार्म होते ना पुराने समय में। बादशाह जब आते थे ना तो जो उनके सेवक होते वह अनाउंस करते थे, बादशाह सलामत हजूरे आला पधार रहे हैं। आज वो डकार मारते हैं, तो डकार की आवाज आ जाए तो समझो वही आ रहे। Two simple principles. Never eat until you are hungry. If you are not hungry, don't eat. And never eat because your tongue wants to eat. लोग कहते हैं भूख तो नहीं है, अच्छा लग रहा है खा लेंगे। भूख तो नहीं है, पेट भरा हुआ है, पर अच्छा ही बड़ा लग रहा है। आई लव राजमा चावल, so I have eaten my whole meal, but yet I cannot say no to it. मैं देखती हूँ लोग छींके मार रहे हैं, छींके मार रहे हैं, स्नीजिंग स्नीजिंग स्नीजिंग। सामने दिखी आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। They'll totally forget that they should not be taking anything cold and sugary and milk based if you have cold, or if you have a sinusitis infection, or if you have a headache, or if you have a congestion in your chest. Never eat ice cream, but people love it so much. कहते कोई नहीं, बाद में गोली खा लेंगे। खाना जरूरी। When you don't follow the signs given by your body, that is when the diseases get generated in your body. तो खाए कब? जब भूख लगी हो, और खाए इतना कि आप आधा ही पेट खाइए और एक हिस्सा पानी के लिए छोड़िए, वो भी खाने के 1 घंटे बाद पीजिए, उसी समय नहीं पीजिए। और 1/4 1/4 सांस लेने के लिए भी जगह छोड़ो। पर मुश्किल है जब हम खाने बैठते हैं, हम इतने दुखी और उदास रहते हैं ना, खाना ही खा के सुख मिलता है, इसलिए खाते ही रहते। खा खा के बड़ी खुशी मिल रही होती। जब आप यौगिक जीवन नहीं जीते तो शरीर में जो रोग आते हैं उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब आप उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है कि ऐसे तो वो आपके कंट्रोल में हो सकती थी, पर नहीं होती है क्योंकि ज्ञान नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या ये सब बातें स्कूल के बच्चों को नहीं बताई जानी चाहिए? क्या आसनों का अभ्यास स्कूल में ही बच्चों को नहीं सिखाया जाना चाहिए?
क्या जीवन का लक्ष्य पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष है? क्या ये 4 बातों का ज्ञान बच्चों को स्कूल लेवल में नहीं देना चाहिए? क्या आपके स्कूल देते? क्या आपको ऐसा ज्ञान किसी ने दिया था स्कूल में? हाँ, घर में माँ बाप कुछ सिखा दे तो सिखा दे, लेकिन अगर माँ बाप खुदा न खास्ता कुछ जानते नहीं हैं तो बस फिर तो जानवरों की तरह खाओ 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 और लड़ो और पैसे कमाओ और लड़ो और पैसे कमाओ और भोगो, और इसको वो कहते हैं वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। व्हाट लाइफ? दैट्स नॉट लाइफ। जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, इसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब लेते हैं प्रश्न प्रतिभा। While doing yoga nidra, sometime my left leg or right leg trembles a lot, which creates disturbance in meditation, and a part of doing asanas, it's still not improving. When you say you are doing asana good, but you need to get it checked whether you are doing it correctly or not. दूसरा, जब शरीर में वात विकृत होती है तो इनवॉलंटरी जर्क्स और मूवमेंट्स शरीर में आ जाती। 3 humors in the body: Vata, Pitta and Kapha. Vata is all movements. The principle with which all movements are happening in your body is called Vata. When Vata gets aggravated, then the body can have jerks or non-intentional movements. Have you ever seen कि आप ऐसे बैठे और यूं कंधा हिल गया अपने आप? कभी हुआ ऐसा? आप सीधे लेटे हैं अपने बिस्तर पर और पूरा शरीर जैसे एक कंपन में आ गया। Have you felt this sometimes? क्या आप कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कुछ हो ही जा रहा। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की धड़कन सुनाई दे रही बहुत जोर जोर से। दिस इज a sign of vata aggravation. On the skin, if skin tends to be too dry, कि आप लोशन लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ। अच्छा, और लोशन में भाई कोई अच्छी चीज नहीं होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बेस में कुछ फ्रेग्रेंस, कुछ केमिकल्स का जोड़ तोड़ बनाया और ये क्रीम आपको मिल जाते, आप लगा लेते। मेरा सुझाव है, आप लगाना चाहें क्रीम जरूर लगाइए, पर ये समझिए कि वो आप क्रीम से अगर ठीक हो सकता या लोशन से ठीक हो सकता तो ड्राई स्किन हो जाना चाहिए था। आई नो ऑफ अ पर्सन, एक्यूट ड्राइनेस ऑफ द स्किन, और वो मेडिकेटेड लोशन यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्रैकिंग, इन ऑल द क्रैकिंग्स वर देयर एंड समटाइम द ब्लड वुड ooze out. I suggested to drink coconut, cold pressed coconut oil, 1 big spoon every day. वो रोज पीते रहे। In 3 weeks कोकोनट पी रहे हैं और कोकोनट से मसाज कर रहे हैं, सेल्फ मसाज। यूरोप में ही थे वो, तो वहां पंचकर्मा सेंटर नहीं था, तो अपना खुद हेड टू टो एवरी डे 2 big spoon ऑफ कोकोनट ऑयल लिया और मालिश कर लिया। देन वार्म वाटर से शावर ले लिया। सोप उनको बोला ऑर्गेनिक ऑयल बेस्ड सोप इस्तेमाल करो अगर करना है, बस इतना ही। इन 3 weeks द मेल केम, ऑल क्रैक्स गॉन, no oozing of blood, nothing is happening. Eyes became gleamy, skin was radiant, hair changed.
आयुर्वेद का प्रिंसिपल, आयुर्वेद का प्रिंसिपल है छोटा सा, सिंपल सा है। आपको बार बार सिखाया जाता है तेल नहीं खाना, तेल नहीं खाना, हार्ट चोक हो जाएगा, हार्ट चोक हो जाएगा। अरे पागल, घी, देसी गाय का घी हो तो फैंटास्टिक। घी दवाई है, और थोड़ा सा कुछ गुड क्वालिटी ऑयल रोज पीना ही चाहिए, मे बी 1 स्पून। सम वेरी गुड ऑयल्स आर देयर। लेकिन एक बार किसी वैद्य से अपना नब्ज का, पल्स का एनालिसिस करा ले, तो वैद्य अगर बोले कोकोनट, या बोल सकता है सेसमी, या वो बोल सकता है कि घी आपको चाहिए, या वो बोल सकता है लिनसीड आपको चाहिए, द वैद्य विल गिव यू द एडवाइस विच ऑयल इज गुड फॉर यू। सी, इसमें क्या है, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं होता। जैसे अब बुखार हो गया तो सब एक ही गोली खा लेते कि क्रोसिन खा लो बुखार ठीक, माने ऐसी कोई भी एक ब्रांड हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद कहते बुखार हुआ क्यों है, पित्त बढ़ गया तो दवाई कुछ और है, वायु है दवाई कुछ और है, कफ का कंजेशन हो रखा है कहीं तो दवाई कुछ और है। और दवाई पता क्या, आपके किचन में जो स्पाइसेस है ना, बस वही होते हैं बेस, सिंपल। तो थोड़ा सेल्फ अभ्यंग करिए। इन मसाज इज कॉल्ड अभ्यंग इन संस्कृत। थोड़ा सेल्फ अभ्यंग करिए अच्छे से, 1 आध चम्मच तेल का या घी का वो आप पीजिए। और आसन जो है वो कल आप सुबह में, जो आश्रम के मेरे शिष्य हैं उनसे कहिए कि वो आपको एक बार देख लेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे, पोस्चर गलत जाएगा, तो लाभ पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक बार उसको देख लीजिएगा। How to improve the confused state of mind, and sometimes my decision making is too late. I would please help. I would like to know how to improve that. जब मन उलझा हुआ हो तो निर्णय करने मुश्किल हो जाते, कंफ्यूज्ड इन वन सेल्फ। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक, क्या करें। अच्छा, जब हम खुद निर्णय नहीं ले पाते तो किसी से पूछते हैं तुम बताओ। अब क्या है, हम बंदूक तो चलाएंगे किसी और के कंधे पे, गलत हो गया तो तू नहीं बोला था। When we seek advice from common people, but obvious you will get an advice which is below average. Unfortunately, this is the status of people's intellect, that is below average. अभी एक महात्मा मुझे बता रहे थे, कह रहे कि एक सत्संग में मेरे आते थे पति पत्नी, तो दीक्षा थी, मंत्र दीक्षा, तो वो लोग उसमें आए नहीं। अगले दिन आके मुझे कहते हैं कि ना हमारा मन तो बहुत था कि हम आपसे मंत्र दीक्षा लें, पर हमें ना किसी ने कहा कि अगर पति पत्नी एक ही गुरु के शिष्य हो जाएंगे तो वो बहन भाई हो जाएंगे। तो हम पति पत्नी से बहन भाई बनने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इस चक्कर में हमने लिए नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, दीक्षा तुम्हें किससे लेनी थी, मुझसे कि लोगों से? बोले आपसे। तो बोले फिर राय भी मुझसे ले लेते ना, राय आप उनसे ले रहे हो जिन्हें अक्ल नहीं है, मुझसे पूछते, मैं समझा देता कि ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो ये मानते हैं कि एक ही गुरु से दीक्षा ले लिए तो हम पति पत्नी नहीं, हम भाई बहन हो जाते, तो फ्रॉम मिस्टर एंड मिसिस टू ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। बट नॉनसेंस। आपके शरीर का एक डॉक्टर अगर हो सकता है तो आपके मन का डॉक्टर एक ही संत क्यों नहीं हो सकता है? अब वो क्या है, क्योंकि एक गुरु के बहुत सारे जब शिष्य होते तो वो आपस में
इट्स लाइक अ ब्रदरहुड, स्पिरिचुअल ब्रदरहुड में वो कहते हैं कि जी हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो वो कह देते हैं मेरे गुरु भाई हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो एक्चुअली भाई बन जाए या वो बहन बन जाए। तो ऐसे ऐसे लोगों का भी कमाल होता, तो राय ही गलत हो जाती। जब हम कंफ्यूज हैं और हमें समझाने वाला कोई ना हो, या जो हमें समझा रहे हैं वो खुद ही बेचारे बड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो आपका निर्णय कैसे सही हो सकता है? इसलिए अपने मन की कंफ्यूजन को हटाइए। और कैसे हटाएंगे? मन को शांत करके, सिंपल। आज का भजन कबीर साहब का है। कबीर कहते हैं, जग सो प्रीत न कीजिए मोहे मन मूरा। मूरा मूड, तो बनारसी है ना, तो बनारस की भाषा में मूड मैंने कम अकल, तो गांव की भाषा में हो गया मूरा। Got it? See, I have to teach you Hindi language in all varieties also. So Kabir's color is very different Hindi. जग सो जगत से प्रीत न कीजिए, प्यार मत करो, मोहे मन मूरा, रे मेरे मन मूड मत बन। Don't be stupid and don't fall in love with world. स्वाद हेत लिपटा रहे निकसे कोई सूरा। स्वाद, एक तो है जो हम जीभ से स्वाद लेते हैं अच्छा अच्छा खा के, फिर कानों से स्वाद लेते हैं अच्छा गाना सुन के, फिर आंखों का स्वाद होता है सिनेमा ड्रामा, scenic places, that is food of eyes. तो स्वाद हेत लिपटा रहे। इस दुनिया में लोग स्वाद लेने के चक्कर में ही पड़े हुए। निक से कोई सूरा, निक से निकले, सूरा शूरवीर। So who is a warrior? One who transcends the slavery of one's senses. Whole world is going crazy for sensical gratification. इंद्री को सुख देता है ना, आंख खुश होती है अच्छा देख के, कान खुश होते हैं अच्छा सुन के, आपकी स्किन खुश होती है अच्छा कपड़ा पहन के, ज्वेलरी पहन के। And 2 organs in your body doesn't have any bone, but human being is biggest slave of these 2 organs only. Now think what can be that organ? 2 organs. One is, and second is, it's your sexual organ, the genital. 2 senses make you a slave. Tongue and your sexual behavior. निकले, निकसे कोई सूरा, जो इन 2 इंद्रियों के पकड़ से बाहर निकल गया वही शूरवीर है। So who is a warrior? Not the one who can do sumo wrestling or boxing or kushti, the hand to hand combat wrestling. No, 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 no. Who is a warrior? Who can do the sword fighting? No. Kabir says the one who transcends these 2 sense organs majorly.
एक कनक अरु कामनी जग में बड़ फंदा। दो फांसियां हैं। फंदा मैंने फांसी, गले में से रस्सी डाल के खींच दे तो क्या होगा? If someone puts a noose of a rope in your neck and pulls it, what will happen? You'll die. So there are two nooses in your neck. See, I am not saying, don't fight with me. Kabir is saying, listen. एक कनक और कामिनी। कनक सोना, gold. Jewelry made of gold or gold. Men don't buy jewelry, but they buy the gold biscuits. They buy gold biscuits. So Kanak or Kamini. Kamini, for male it is female and for female it is male.